आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक न्यू और धमाकेदार रेसिपी लेकर के। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बस इसे एक बार बनाइए, पूरे 2-3 महीने के लिए स्टोर करके रखिएगा। बिस्किट से आपका जो बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। इतनी बेहतरीन और लजीज, वो भी आपको हेल्दी तरीके से इस बिस्किट को बनाएंगे। नहीं तो मैदे के इस्तेमाल करेंगे और नहीं हमको ओवन की ज़रूरत है, न अंडे का ज़रूरत है। फिर भी हमको क्रिस्पी और करारी बिस्किट बन करके आज हमारे आटे से रेडी हो जाएगा। इतनी बेहतरीन खाने में लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आप लोग के साथ आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो ये 2 कप हम लिए हैं गेहूं के आटे, जो रेगुलर घर में यूज करते हैं। और 2 चम्मच लिए हैं सफ़ेद तिल, हाफ चम्मच लिए हैं हम सौंफ, और 4 चम्मच हम घी लिए हैं। हाफ टेबल स्पून लिए हैं कुटी हुई हरी में इलायची, और 1/3 लिए हैं हम चीनी, और 2 चम्मच लिए हैं सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले इसकी हम जो लिक्विड तैयार करेंगे, सिरप, शुगर सिरप, तो उसके लिए हम चीनी को डालेंगे एक पैन में और हाफ कप डाल देंगे हम पानी और उसे मेल्ट कर लेंगे। तो चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट हमको चीनी सिर्फ मेल्ट हो जाए इतने ही गर्म करना है पानी को, जिससे हमको जो डो है वो बनाना इजी हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि देखिए आटे में हमारा कोई भी मैदा नहीं लेना है, आपको सिर्फ आटे लेना है। अब इसमें सबसे पहले जो सौंफ 1 चम्मच रखे हैं वो ले लीजिएगा, और उसमें हम सफ़ेद तिल मिक्स कर देंगे। हाफ चम्मच हम सफ़ेद तिल जो है वो बचा के रखेंगे ऊपर कोटिंग के लिए। उसके बाद हाफ पिंच हम मीठा खाने वाला सोडा डाले हैं। उसके बाद हाफ चम्मच हम इलायची का पाउडर, सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से इस तरह से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारा मिक्स हो गया। अब हम जो घी मेल्ट करके रखे थे उसे हम डाले हैं 4 चम्मच। ये घर का खाने वाला जो बड़े वाला चम्मच होता है उससे हम 4 चम्मच डाले हैं, तो ये हमारा परफेक्ट मोयम होगा। अब इसे अच्छे से मोयम डाल के बाइंड करके एक बार चेक कर लिए। अब ये हम जो शुगर सिरप बना करके रखे हैं उसे थोड़े थोड़े इसमें हम डालेंगे, और डाल करके आपको इसको हमको डो नहीं बनाना है, जस्ट हमको इकट्ठा करना है। एकदम इसका जो है टाइट डो लगा करके आपको रेडी करना है। तो ये अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से हम थोड़े से चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे। और देखिए आपको इसी तरह से आपको डो जो है हम इकट्ठा किए हैं, इसे हम मसले नहीं, मसलिएगा तो बिस्किट जो है आपके खास्ता क्रिस्पी नहीं बनेंगे। एकदम आपको बेकरी जैसे जो है बिस्किट बन करके रेडी हो जाएगा। और जिसे भी आप खिलाइएगा कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये घर पे आप आटे से बनाए हैं, इतना बेहतरीन बनता है। अब उसमें से हम एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे, ये तकरीबन 150 ग्राम का पोर्शन होगा। अब इसे हम ले करके थोड़े से मसल लेंगे। तो देखिए डो हमारा कितना ये हार्ड है, आपको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए आपको जो डो इस पे डालिएगा तो बिखरना चाहिए, इतने डो आपको हार्ड होना चाहिए। अब उस पर थोड़े से सेसमी सीड्स, वाइट तिल डाल करके अब इसे हम रोल कर लेंगे। तो आपको 2 इंच के मोटे व्यास में आपको इसे बेलना है। तो 2 इंच हमको मोटे होने चाहिए। चपाती, पराठे, ये सब सबसे ये मोटे जो होता है बिस्किट जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं बेकरी वाला, वो उतना मोटा आपका ये जो बिस्किट है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो हाफ चम्मच जो इसमें हम खाने का सोडा इस्तेमाल किया, इसके वजह से जो है ये फूल करके थोड़ा और बड़ा होगा बेक हो करके। तो आप चाहे तो इसे कढ़ाई में या ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंच के व्यास में हम इसे बेल लिए हैं। अब इसे आप मनचाहा शेप में काट सकते हैं, चाहे तो आप कुकीज़ कटर है तो आपको सर्कल में भी काट सकते हैं या स्क्वायर में काट सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार इसे शेप दे सकते हैं। अब इसे हम स्क्वायर में सभी बिस्किट्स को कट करके रेडी कर लेते हैं। इतना ही बेहतरीन और क्रिस्पी खास्ता बिस्किट बनता है। इसे बनाना बहुत ईजी है, कम मेहनत, कम इंग्रेडिएंट्स में आपका
बन करके रेडी हो जाएगा। अब बिस्किट्स पे हम थोड़े से नाइफ़ से डिज़ाइंस बनाएंगे जिससे बच्चों को भी देखने में अच्छे लगे और इसका जो है टेक्सचर थोड़ा सा और क्रिस्प हो जाता है। तो इस तरह से आपको कट लगा करके रेडी कर लेना है। तो इतना हमारा जो बिस्किट है वो बन करके रेडी हो गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे ओवन में बेक कर सकते हैं या कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। आज हम इसे फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने के बाद भी ये हेल्दी रहेगा, ऑयली आपका नहीं होगा। अब सारे बिस्किट जो है हमारा रेडी है। तो देखिए एकदम कितनी ही बेहतरीन देखने में ही लग रहा है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने का प्रोसेस में। तो एक लिए हैं पैन में हम डाले हैं ऑयल, बिना फ्लेवर का ऑयल है, उसे मीडियम फ्लेम पर जो है हम हीट कर लिए हैं। और मीडियम फ्लेम पर हीट करके एक बैच में जितने बिस्किट्स आएंगे उतने बिस्किट्स हम इसमें डाल देंगे। और फ्लेम जो है वो मीडियम ही हमको रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, तभी जो है ये बिस्किट जो है आपके एकदम अंदर से क्रिस्प होंगे। अब इसे बीच बीच में इस तरह से हम हिला देंगे जिससे अंदर तक अच्छे से ऑयल है। और अगर एक तरफ से थोड़े कलर जो है वो चेंज होने लगा है, अब इसे बिस्किट्स को हम पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से इसका जो कलर है वो परफेक्ट एकदम मार्केट वाला बिस्किट कुकीज़ जैसा है। तो इस तरह से आपको पलट लेना है। और देखिए हमारा थोड़े कलर जो है इसका एक तरफ से चेंज हो गया है, ये हल्का हल्का ब्राउन दिख रहा है। तो अब इसे इजीली आपको पलटना है। पलटते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना है क्योंकि इतने ही सॉफ्ट और क्रिस्प होता है कि थोड़े से टच करने पर ही आपके बिस्किट जो है टूटने लगेंगे। और देखिए आपके बिस्किट जो है मेरे वो जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं इसमें कितनी अच्छी जो लेयरिंग है वो आ रहा है, क्योंकि हम इसे मसले नहीं है। अगर आप बिस्किट के डो को मसल दीजिएगा तो ये बिस्किट जो है वो हार्ड हो जाएगा और आपके एकदम बेकरी जैसा बिस्किट बन करके नहीं रेडी होगा। तो देखिए हमारा परफेक्ट बिस्किट जो है वो बन करके रेडी है। तो आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या टी टाइम एज ए स्नैक्स इसे ही खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। ये देखिए कितने मोटे मोटे हमारा फ्राई होने के बाद हो गया है और एकदम इसकी लेयरिंग देखिए कितनी बेहतरीन है। ये हमारे बिस्किट जो है क्रिस्प एकदम बना है। ऐसे ख़राब होने के लिए 2-3 महीना स्टोर कीजिएगा फिर भी ख़राब ये नहीं होगा। और इसकी सेसमी सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसका बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। तो ये हमारा दूसरा बैच भी इसी तरह से हम फ्राई करके और रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा झटपट से इस तरह से एक बैच को फ्राई करने में हमको 8 से 9 मिनट लग गया है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही हमको फ्राई करना है। फिर दूसरी बैच डालने से पहले ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़े से कम होने देना है, एकदम सिम पर कर देना है। इसके बाद दूसरे बैच को हम डालेंगे इस तरह से। और दूसरे बैच को डालने के बाद सेम प्रोसेस से इसे हम डालते के साथ आपको नहीं टच करना है। और दूसरे बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे सारे बिस्किट जो है वो झटपट से बन करके रेडी हो गया। ये देखने से ही आपको एहसास हो रहा है कि कितनी ही बेहतरीन और क्रिस्प एकदम बन करके रेडी है। इसे आप चाहते एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके और रख दीजिएगा तो ये आपका महीने 15 दिन तक सॉफ्ट भी नहीं पड़ेंगे। और चूँकि ये गेहूं के आटे से बने हैं तो बहुत ही हेल्दी हैं, मैदे खाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे और सस्ते भी पड़ेंगे और पैसे भी आपके बचेंगे। तो सब तरह से बेनिफिट है अगर इस तरह से। और इसकी देखिए दोनों तरफ के, तो ये देखिए इसका लेयर कितना अच्छा से दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प हुआ है और थोड़ी सी भी ऑयल ये अब्जॉर्ब नहीं किया है। तो इसको डो बनाने के थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, लेकिन एकदम क्रिस्प और देखिए करारी बिस्किट हमारा बन करके और रेडी हो गया है, इतनी बेहतरीन। तो ये बिस्किट जिसे भी खिलाइएगा वो आपसे रेसिपी इसका ज़रूर पूछेगा, इतना बेहतरीन बनता है ये बिस्किट। हम हमेशा अपने घर में ये बना करके स्टोर करते हैं, सभी को बहुत पसंद आता है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, इसे लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। और मेरी ये रेसिपी को आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के